नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके लिए जो हमने अगला वीडियो बनाया था उसी के वीडियो के आगे की कुछ जानकारी लेके आए हैं। जैसा कि कुछ अभिभावकों का कहना है कि मतलब 1 से 8 तक में तो हमारे बच्चे नहीं हैं, वो 9 से 12 तक में पढ़ रहे हैं। तो क्या उसमें भी कोई प्रबंधन समिति ऐसी होती है या ऐसा कोई मैनेजमेंट है जिसको अभिभावक चाहे तो उसको सही कर सकता है या उसकी कितनी भागीदारी है? तो आओ हम उसी के विषय में जानते हैं कि उसमें कितनी समितियां हैं और कौन कौन सी समिति का क्या काम है और इसका गठन क्या कब हुआ। चलो देखते हैं आज। तो जैसे कि स्कूल प्रबंधन समिति एक से 8 तक को हमने बता दिया था। आज हम 9 से 12 तक के विषय में बताएंगे। तो 9 से 12 तक में जो गठित की जाती है वो आपकी SDMC समिति गठित की जाती है, जिसका फुल फॉर्म है स्कूल डेवलपमेंट मैनेजमेंट कमेटी। और इसका गठन जो है राज्य सरकार द्वारा 12/4/1999 में किया गया था। तो अब इसके विषय में हम बताना चाहेंगे कि जैसे उसमें अभिभावक और संस्था के प्रधान हुआ करते थे मेन, लेकिन ये जो 9 से 12 तक की प्रबंधन समितियां हैं स्कूलों की, इनमें संस्था का प्रधान अध्यक्ष होता है और उसी संस्था का कोई टीचर जो सीनियर टीचर होता है या संस्था का प्रधान जिसको चाहता है वही यहाँ सचिव होता है। तो इसमें इन्हीं दोनों के नाम पे खाता होता है, इन्हीं दोनों के नाम पर विकास का डेवलपमेंट का जितना भी पैसा आता है इन्हीं दोनों के सिग्नेचर से सारा काम वहाँ का मैनेजमेंट चलता है। अब जब तक बात की जाए कि इनमें सदस्यों की संख्या समिति में क्या होती है, तो इनमें लगभग 23 सदस्य होते हैं। 23 सदस्य की कमेटी बनती है, जिसमें कि 2 आपके स्टूडेंट लिए जाते हैं, 2 वार्ड से MLA लिए जाते हैं और अदर अभिभावक और टीचर मिला के इन समितियों का गठन किया जाता है। तो जैसे कि बैठक दोनों में सेम ही रहती है। अमावस्या की रात के दिन में होती है, रात में नहीं होती है। अमावस्या के दिन ही बैठक की जाती है इसकी। और इसका जो क्वारम है, जैसे उसमें 33% कंपलसरी था तो इसमें 50% कंपलसरी है। और इनमें 2 समितियां जो हमारी प्रबंधन समिति है उसी को भी 2 समितियों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि स्कूल भवन उप समिति, मतलब एक समिति देखी जाती है स्कूल के डेवलपमेंट में, मतलब वहाँ पे जो इमारतें बन रही हैं उनके मैनेजमेंट को देखती है। दूसरी समिति देखती है स्कूल की शिक्षा समिति, जिसको कहते हैं, वो स्कूल की शिक्षा को ध्यान में रखती है और उसमें अपना इम्प्रूव करती है। तो ये हमारी हो गई 1 से लेके 12 तक की कुल प्रबंधन समितियां। तो ये समिति के विषय में आपको एक तो डाटा दे दिया गया कि इस बेस पे कमेटियों का गठन होता है। अब देखो इसमें हम बताते हैं आपको कमियां कहाँ रहती हैं। कमियां अगर 1 से लेके 8 तक कहा जाए तो वो अभिभावक भी भागीदारी होती है उनकी, मैनेजमेंट अगर स्कूल का गड़बड़ है तो। लेकिन इसमें अगर मैनेजमेंट गड़बड़ होता है तो अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो बोले, क्योंकि यहाँ पर संस्था का प्रधान ही अध्यक्ष है और वही में कोई सीनियर टीचर सचिव है। तो इसमें कोई अभिभावक का कोई रोल नहीं है वहाँ के मैनेजमेंट में। लेकिन जब आप बच्चा भेज रहे हो तो आपका बोलने का पूर्णतः अधिकार है कि वहाँ पे अगर टीचर समय से नहीं आते हैं तो आप उनको बोल सकते हैं। आपके बच्चों की क्लास बराबर नहीं चल सकती है तो आप उस पर भी बोल सकते हो। आप जहाँ भी मैनेजमेंट में गड़बड़ी है हर अभिभावक जाके टीचर से कंप्लेन कर सकता है। अगर टीचर नहीं सुनता है तो वहाँ पे प्रबंधन समिति का जो प्रधान है, मतलब जो अध्यक्ष है, उससे कंप्लेन कर सकता है। और अगर वहाँ भी नहीं सुनवाई होती तो बहुत सारे सरकार द्वारा चलाए गए पोर्टल हैं जिन पे हम ऑनलाइन कंप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा हम SDM को भी दे सकते हैं, अपने विकासखंड अधिकारी को भी। स्कूलों की समितियों के जो गड़बड़ी है या मैनेजमेंट में जो गड़बड़ी है उसके विषय में कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब आप जान गए हैं अच्छे से कि स्कूलों का मैनेजमेंट किस तरह सुधारा जा सकता है। तो हमारा सभी युवाओं और हमारे अभिभावकों से अनुरोध है कि
जो भी हमारा सरकारी स्कूल है उस पर थोड़ा सा समय निकाल के आप स्कूल जाइए और वहाँ के मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिए, क्या कमियाँ हैं क्या नहीं कमियाँ हैं। और तो दोस्तों ये जानकारी आपको हो गई। इसके बाद हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो हमारे सरकारी स्कूल हैं उनमें ईयरली कितना खर्च होता है, कितने टीचर होते हैं, कितने कहाँ कहाँ क्या क्या बजट सरकार का हर साल में एक बच्चे पे खर्च होता है, इसके विषय में हम अगला वीडियो लाएंगे। और ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएं, जिनसे स्कूलों की दुर्दशा जो है, जहाँ पे स्कूलों की मैनेजमेंट गड़बड़ी है, वो सुधार हो। जय हो।